नमस्कार, आप देख रहे हैं 2 दिन पहले हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से चलाई गई एक ऑडियो जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और जिसके फैलने के बाद हम पर कई बार आरोप लग रहे थे कि इस वीडियो की या इस ऑडियो की सच्चाई क्या है और आपके दावे में कितना दम है कि ये ऑडियो सही है। तो आज जिनके माध्यम से हम तक ये ऑडियो पहुंची वो खुद हमसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष समरेंद्र प्रताप सिंह। समरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शाश्वत जी। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि ऑडियो आपके पास तक कैसे पहुंची और आप कितने श्योर थे कि ऐसा दादू की ही है? मैं श्योर इसलिए था कि मैं लगभग मुझे 4th ईयर हो गया बीटेक का बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। 4th ईयर मेरा स्टार्ट होने वाला है। मैं 3 साल से विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। 3 साल से मैं उनसे मिल रहा हूँ। उनकी वॉइस मैंने इतनी बार सुनी है, फोन पे भी और ऐसे भी। तो इतना तो समझ में आ गया उनकी वॉइस है। और जिसने मुझे भेजी, जिस छात्र ने, वो मेरा जूनियर है। उसने वो डरा हुआ था, वो खुद नहीं बोल पाया, तो रिकॉर्डिंग तो उसने भेज दी। इस समय वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, वो डरा हुआ है, बकायदा उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। परंतु ये रिकॉर्डिंग मुझे क्लियर थी कि उनकी है, अभिषेक दादू की। जो भी और कई छात्रों के मुझे कॉल आ रहे थे, ऐसे ही नहीं कि केवल उसके जिस बंदे ने मुझे भेजा है, बाकी भी 2-3 रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है अभिषेक प्रताप की। और भी कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा आगे चल के, जिनमें इस प्रकार की चीजें सामने आई कि ये लोग कहने के लिए तो एक छात्र संगठन में काम कर रहे हैं, छात्रों की तैसी है, परंतु इनका जो छात्र संगठन, इनकी सोच भी लगता है सेम वैसी ही है, अंदर से भी ये वैसे ही है। और इन्होंने कई छात्रों से पैसे की मांग की है। तो उन छात्रों को मुझे कई दिनों से फोन आ रहे थे कि भैया मेरे पैसे इन लोगों ने ले लिए हैं, एडमिशन के नाम पे हम एडमिशन के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया, हमारे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं और अब धमकी दे रहे हैं। तो फिर मुझे वो चीजें जब मेरे पास आई तो मैंने आपको उपलब्ध कराई, और वो बातें मैं उसके लिए एकदम 100% हम तक पहुंचाया था। क्या आप उसका नाम या पहचान बता सकते हैं? उसका नाम तो वैसे भी उनको जानकारी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम हर्ष है। वो छात्र है बीटेक का ही, 3rd ईयर का। उसने उपलब्ध कराई थी हमें। छात्र है वो? और वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का छात्र है। काफी डरा हुआ था। फिर क्या, उसने मुझे रिकॉर्डिंग तो उपलब्ध कराई, उसके बाद बोल नहीं पा रहा था। उसके साथ काफी इन लोगों ने दुर्व्यवहार भी किया। किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया? परंतु उसने, ये आरोप गंभीर है समरेंद्र, आप कह रहे हैं दुर्व्यवहार किस प्रकार? देखिए ऐसा है कि दुर्व्यवहार एक्चुअली क्या, अगर मैं कहूंगा, उसने मुझसे बताया, फिर वो डरा हुआ कहेगा नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं। तो उस पे मैं ज्यादा अपने तरफ से तो नहीं कहूंगा। अगर वो छात्र खुद कहता तो बात अलग होती, इसलिए मैं उस बारे में नहीं कहूंगा। परंतु जैसा मुझे उसने बताया था, इस आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो मैं ऐसे कोई आरोप खुद से नहीं लगा सकता कि मेरे साथ तो हुए नहीं है। परंतु रिकॉर्डिंग जो है उसका मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ। अभिषेक सिंह दादू जो एनएसयूआई का विश्वविद्यालय का एक अध्यक्ष है एवं बीटेक 4th ईयर मैकेनिकल का छात्र है, उसकी आवाज है। शुरुआत में कहा कि आपके पास अन्य छात्रों के भी फोन आए कि उनसे भी पैसे लिए गए हैं एडमिशन करवाने के एवज में। क्या उसका सबूत है आपके पास या ये भी सिर्फ आप एक आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली रिकॉर्डिंग दी, उपलब्ध कराई, ये भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। एक्चुअली इसके लिए मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी लॉकडाउन के पहले, परंतु उसके बाद हमारे कुलपति महोदय को दिल का दौरा पड़ गया, जिसके लिए फिर ये दिक्कतें आ गई और कई महीने तो एडमिट रहे। फिर वो स्वस्थ हो गए हैं भगवान कृपा से। तो अब शायद वो संज्ञान मिले, इस पे कार्रवाई करें। हमने फिर उसके बाद उसको, फिर लॉकडाउन लग गया तो हम उतना उसको ला नहीं पाए बीच में। परंतु फिर जब कई छात्रों को हालांकि ऐसा कई लोगों के साथ घटना घटी, तो फिर उन लोगों ने जब भेजा तो फिर मुझे ये बातें फिर से पुनः उठानी पड़ी लॉकडाउन में ही। वैसे मैंने सोचा था कि लॉकडाउन खुलेगा तो हम जाके कार्रवाई करवाने के लिए प्रयास करेंगे। और जो मैं आरोप लगा रहा हूँ इसके लिए, जैसा मैंने कहा आपसे ना कि अभिषेक सिंह की आवाज है, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा जिसमें उनके जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक हैं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लॉ के छात्र हैं, एलएलबी के, अभिषेक प्रताप, उनका पहले पूर्व में बीटेक के छात्र पास आउट हो चुके हैं, उनका रिकॉर्डिंग वो खुद कहेंगे कि ये अभिषेक सिंह की वॉइस किसी ने लीक कर दी है। वो डरे हुए उस रिकॉर्डिंग में आपको दिखेंगे, सहमे हुए। अब बाद में उसमें वो ये भी कहते हुए आपको दिख जाएंगे कि मेरी रिकॉर्डिंग लीक होगी तो मैं ऐसा कर दूंगा कि मैं कह दूंगा मेरी आवाज ही नहीं है वो। इस प्रकार की चीजें उस रिकॉर्डिंग में वो बोल रहे हैं। और वो भी किसी छात्र ने मुझे उपलब्ध कराई जो बहक गया था। अब जो नए छात्र आते हैं, 1st ईयर का जो छात्र होता है, शाश्वत जी आप जान रहे हैं कि वो बेचारा एडमिशन लेना होता है, घर का प्रेशर होता है, उसे लगता है, वो डरा हुआ था। जिन बच्चों से मेरी बात हुई वो बता रहे थे कि हमें लगा कि जैसे बीएचयू वगैरह में होता है, कई सीटें पेड सीट भी होती हैं कई कॉलेजों में, तो इस प्रकार की चीजें होंगी, या जिस भी तरह से एडमिशन मिल जाए, उस समय उनके दिमाग में वही चल रहा था, इसलिए वो तैयार हो गए। परंतु अब वो, और काफी चीजें उनको फिर वो बता रहे हैं कि उनको धमकाया भी गया कि अगर वो ऐसा करते हैं, अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग किसी को दी या ऐसा कुछ किया तो फिर उनके वो देख लिया जाएगा, इस प्रकार की भावनाओं के साथ उनको धमकी भी दे रहे हैं लोग। समरेंद्र, पहले अभिषेक सिंह दादू का ऑडियो वायरल करवाना, उसके बाद अभिषेक प्रताप के ऊपर आप अभी इल्जाम लगा रहे हैं,
क्या इसको इस तरीके से ना देखा जाए कि ये एबीवीपी और एनएसयूआई की आपसी लड़ाई को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, या वाकई इसमें आरोपों में दम है? क्योंकि अगर एडमिशन इस प्रकार होते हैं तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन पर अगर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या उनके नाक के नीचे चीजें गलत हो रही हैं। नहीं, देखिए पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन में मेरा कोई आरोप नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं उनके एडमिशन वो करा नहीं पाए। उनके एडमिशन उन्होंने करा नहीं, बस पैसे ले लिए कह के उन्होंने दे दिए और ये पैसे निकल गए। एक मगरमच्छ की तरह इन्होंने पैसे निकल लिए। और रही बात ये जो भी एबीवीपी एनएसवाई करके, तो मैं बता दूं कि मेरे पास ये रिकॉर्डिंग अभिषेक सिंह दादू की जो रिकॉर्डिंग है काफी पहले से थी। मैंने वीसी सर को उपलब्ध कराई ना, मैंने मीडिया में दी। मैं सोचा कि ठीक है ऐसे ही इसी तरीके से कार्रवाई हो जाए। परंतु जब कई छात्रों के मुझे फोन आए, उनकी समस्याओं को मैंने सुना, कई ऐसे छात्र जो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तब मुझे ये काम करना पड़ा। वरना मैं तो चुपचाप तरीके से ही इसको कार्रवाई कराने के मकसद से काम कर रहा था। वीसी सर को मैंने लेटर दिया, उनको शिकायत पत्र दिया कि कार्रवाई करें। परंतु जब ये नहीं निकला तब मुझे ये करना पड़ा कि मीडिया के माध्यम से और प्रशासनिक कार्रवाई, पुलिस से कार्रवाई कराने की कोशिश की, पुलिस को ट्वीट किया, इन सब चीजों पर ध्यान दिया। पहले मेरा ऐसा कुछ नहीं था। अगर मेरे अंदर यह होता कि एबीवीपी एनएसवाई को लेके है तो मैं ऐसा करता। और रही बात, हम एक छात्र संगठन का, मैं एक छात्र नेता हूँ, एक छात्र संगठन से मैं जुड़ा हूं, तो मैं छात्रों के हित की बात करता हूँ। और अगर कोई छात्र नेता किसी छात्र संगठन का, कोई छात्र संगठन नहीं सिखाता कि आप छात्रों के साथ गलत करिए, वो उसका पर्सनल होता है, पर्सनल चीजें होती हैं, वो ऐसा कर रहा है तो उसकी गलती है, तो उसको उजागर करना भी हमारा काम है। एक इनकी छवि बनी हुई है, जैसा आप जानते हैं कि अभिषेक प्रताप, अभिषेक सिंह दादू, इन्होंने बना रखा है कि हम बहुत छात्र हितैषी हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसे काम करते हैं छात्रों के हित में। परंतु जो उसके पीछे का चेहरा है उसको आप देखिए, वो बहुत ही घिनौना चेहरा है। देखिए समरेंद्र, हम कुछ नहीं जानते हैं। पत्रकार के तौर पे हमारे पास जो तथ्य आते हैं वो हम जनता के सामने रखते हैं। आज आप आरोप लगा रहे हैं, कल अभिषेक प्रताप या अभिषेक सिंह जब इसको काउंटर करेंगे, हम वो भी जनता को उतने ही पुरजोर तरीके से दिखाएंगे जितने तरीके से आज आपकी बातचीत हम दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आपने झांसी पुलिस को, आईजी रेंज झांसी को, एडीजी कानपुर को, सबको आपने टैग किया अपने ट्वीट्स में, जिसके बाद हमने ट्वीट पे देखा कि झांसी पुलिस ने कहा भी है कि नवाबाद थाने को इस मामले में संज्ञान ले। तो क्या इसके बाद वो बच्चे क्यों नहीं आगे आते हैं जिनसे पैसा लिया गया? उनको अब क्या डर है जब पुलिस इसमें जांच कर रही है, पुलिस उनके साथ खड़ी है? वो बच्चे, वो जैसा मैंने बताया ना आपको कि हर्ष जो लड़का है उससे बात नहीं मेरी हो पा रही, वो डरा हुआ है, तो मैं उसको ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं कर रहा अगर उसका नहीं। परंतु जो दूसरे छात्र हैं, कई अन्य छात्रों तैयार हो गए हैं, उनकी बात भी हो गई है, उन्होंने अपनी कंप्लेन टेलीफोनिक माध्यम से बात कर ली है, पुलिस प्रशासन से बात की, और वो उन्होंने एप्लीकेशन जैसे भी करके वहां थाने चौकी तक पहुंचाने के लिए बात हो गई उनकी, वो पहुंचाएंगे अपनी एप्लीकेशन, अपने शिकायत पत्र दर्ज कराएंगे, जल्दी ये काम हो जाएगा। बच्चे मीडिया और के रही सामने बात इसकी, नहीं अभी जो आप आएंगे? पूछ रहे थे मीडिया के कि सामने मेरे आने से डर रहे हैं बच्चे अभी भी? मीडिया के सामने भी नहीं, मीडिया के सामने ये जो मैं बता रहा हूँ, हर्ष तो अभी मेरी बात नहीं हो पा रही, हर्ष से वो डरा हुआ है, लेकिन अन्य छात्र मीडिया के सामने आने को तैयार है, वो आ जाएंगे मीडिया के सामने जैसी मेरी बात हुई। और रही बात आपने जो ये पूछा मुझसे कि आपका भी, तो हमको लगता है कि ऐसा कि अभिषेक, मैंने कुछ आज तक ऐसे काम नहीं किए कि अभिषेक प्रताप या कोई आपको उपलब्ध कराए। फिर भी अगर कुछ ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो एक रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा उसमें आप सुनेंगे, उसमें वो कह रहे हैं कि जैसे इनके हमारे खिलाफ ऐसे योजना बना रहे हैं, हम लोग विद्यार्थी परिषद के खिलाफ ऐसा करने वाले थे, इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। और वो कहेंगे कि मैं ऐसी चीजें, इनके खिलाफ भी मेरे पास ऐसी चीजें हैं, ये लोग एबीवीपी के लोग लड़कियां छेड़ते हैं, ऐसा वैसा, मेरा प्रूफ है, काफी चीजें कह रहे हैं उस आपके रिकॉर्डिंग में, जो आपको सुनने को आरोप मिलेगा। हैं अभिषेक सिंह पे या अभिषेक प्रताप पे, सीधे सीधे फ्रॉड के हैं, धांधली के हैं, इस प्रकार के आरोप हैं, गलत तरीके से पैसे उगाही करने के हैं एडमिशन के नाम पे। तो कल को अगर अगर ये आरोप नहीं साबित हो पाए तो आप पे मानहानि का भी केस हो सकता है। क्या आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे क्या? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मानहानि का केस तब तो होगा ना जब ये वॉइस मैच नहीं करेगी, जब इसकी जांच की जाएगी, फॉरेंसिक जांच। अभी आप उस रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो अभिषेक प्रताप, मैंने जो सुनी रिकॉर्डिंग पूरी, उसमें अभिषेक प्रताप ये भी कहते हुए मिल रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच थोड़ी करा लेंगे, कुछ दिन मामला ठंडा पड़ जाएगा। यदि मैं आप तो हम पुलिस तक से ये वो मांग कर रहा ऑडियो हूँ। मुहैया कराइए अपने माध्यम से, हम भी उसको अपने स्तर पर पड़ताल करके, अगर वो ऑडियो सही लगती है तो अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाएंगे। लेकिन आप हमने तो देखिए, छात्रों को क्या हाँ सर, संदेश देना चाहते हैं? इस प्रकार की चीजों से वो कैसे बच के रहें अगर हो रही हैं तो? विद्यार्थी परिषद का छात्रों को साफ साफ संदेश है कि कभी विश्वविद्यालय प्रशासन इन सब चीजों में संलिप्त नहीं होता। कोई भी विश्वविद्यालय प्रशासन, जो दलाल किस्म के लोग होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति वैसी होती है, चाहे वो कहीं जुड़ा हुआ बंदा हो, चाहे वो प्रशासन से जुड़ा हुआ बंदा हो, विश्वविद्यालय प्रशासन से, अन्यथा वो कोई छात्र हो, कोई छात्र संगठन का हो, या जो भी ऐसा हो, जिनके अंदर ऐसी दुर्भावना होती है दलाली करने की, जो ये मकसद होता है पैसे कमाने का, ये उनकी पर्सनल सोच है, वो ऐसा करते हैं।
कोई भी छात्र इस प्रकार के बहकावे में ना आवे, मेहनत करें, एंट्रेंस एग्जाम दें। अगर उन्हें समझ नहीं आता, अगर उन्हें मदद भी चाहिए तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए भी खड़ी की, अगर उनको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने कोई मदद चाहिए, बुक चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी ऐसा उपलब्ध कराना हो तो विद्यार्थी परिषद वो भी उपलब्ध कराने को तैयार है। कहीं और ऐसा एक तो बात नहीं और है मैं आपके सिमरन माध्यम की, से, क्योंकि सरकार और संगठन कोरोना काल में काफी मीडिया से लताड़ खा चुके थे और एबीवीपी को भी निष्क्रिय होने के इल्जाम लग रहे थे, तो इसको काउंटर करने के लिए आप लोगों ने, और इसी बीच में सतीश द्विवेदी का मामला भी खुला फ्रॉड का, उनके भाई का, क्या इन सबको दबाने के लिए एक नया मुद्दा तो खड़ा करने की कोशिश नहीं है? देखिए सरकार तो हमारी है नहीं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, जी जी विद्यार्थी परिषद सरकार है नहीं। जी विद्यार्थी परिषद का जो ये स्टैंड है, जो लोग कहते हैं विद्यार्थी परिषद कार्य नहीं कर रही है, तो मैं, आप भी मीडिया के एक पत्रकार हैं, आपको अगर आप भी देख रहे होंगे, कुमार विश्वास तक ने एक अपने ट्वीट में और अपने वॉइस रिकॉर्डिंग में किया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगे हो। जी बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया, आप ट्वीट पे आप चेक कर सकते हैं, हमारा एबीवीपी वॉइस पेज है, उस पर आप चेक करिए जी कि हमारे सेवा कार्य चल रहे हैं। अभी जैसे आप देख रहे होंगे गांव में कोरोना को लेकर काफी जागरूकता नहीं है, तो हर गांव में लगभग, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रत्येक जिलों में, उत्तर प्रदेश का पूरे भारत देश में विद्यार्थी परिषद ने एक मुहिम चलाई कि घर घर जाएंगे, कोरोना को दूर भगाएंगे, सबको जागरूक करेंगे, वैक्सीनेशन कराएं, उनकी जो भ्रांतियां उनको दूर करें। और यहाँ तक कि अगर किसी को लगता है वो डरता है अगर चेकअप कराने से और उसको सिम्टम है कोरोना के, तो उसको मेडिकल किट भी उपलब्ध कराएंगे। ये भी कार्य विद्यार्थी परिषद कर रहा है। और पिछले वर्ष भी जब कोरोना था तो मैं स्वयं, मुझे याद है, मैं उस समय कोरोना से पीड़ित भी हो गया था। मैं मेडिकल कॉलेज में हम लोग का और पैरामेडिकल में और फिर रेलवे हॉस्पिटल में हमारा एक हेल्प डेस्क लगा हुआ था, जिसमें हम लोग जो भी मतलब जिनके पेशेंट्स एडमिट होते थे, जो भी आते थे उनके घर वाले, उनकी वीडियो कॉलिंग से बात कराना, पीपी किट के द्वारा पहन के जाके अंदर, या भोजन पहुंचाना, या उनसे उनका हालचाल बताना, ये काम हमने पिछले वर्ष भी किया, इस वर्ष भी कर रहे हैं। इस वर्ष में हमारे कई कार्यकर्ता कोरोना के चपेट में आ गए इस कारण, फिर भी हम कार्यरत हैं, कार्य कर रहा है विद्यार्थी परिषद। और इसके लिए किसी को हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वो आप देख सकते हैं, आप पेज खोलिए, ट्विटर पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, हर जगह चल रहा है। और ये दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी जल्दी आप देखे होंगे कि हमारे आदरणीय श्री हरि बुरकर जी भाई साहब, उन्होंने, और हमारे रमेश गढ़िया जी भाई साहब और राष्ट्रीय मंत्री राहुल वाल्मीकि जी ने एक 111 लोगों का नाम सूची जी। उपलब्ध कराई है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि वैक्सीनेशन सेंटर पे ऐसे, और अगर जरूरत होगी तो हम कार्य करें। तो समझ तो वैक्सीन तो और है, एक तो चीज और देखिए, मेरा, वैक्सीन तो मैं क्या वो पॉइंट करेंगे? छूट गया, मैं बार बार, वैक्सीन तो है नहीं, वैक्सीन सेंटर पे क्या करेंगे? वैक्सीन की कमी। अभी देखिए जैसे जब मैं जहाँ हूँ बनारस में और आजमगढ़ में, वैक्सीन अभी उपलब्ध है, हो रही है, स्लॉट बुक हो रहे हैं। अब अगर कहीं कहीं कमी है, उसके लिए भी सरकार योजनाएं बना रही है, और सरकार, अगर कमी है तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम भी सरकार से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार से वार्ता की जाए इस बारे में, और सरकारें उपलब्ध कराएं। इसमें एक जो मतभेद है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, इसको पहले खत्म करने की जरूरत है, ताकि आगे जो भी वैक्सीन है उसमें उपलब्धता में नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो, आम नागरिक को। मैं ना सरकार के इसमें पक्ष रखता हूँ, अगर कम है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है उपलब्ध कराने की। और कई सारी वैक्सीन आ गई हैं, रशिया की वैक्सीन है, फाइजर वगैरह, कई सारी अनुमति मिल रही है। अभी आप ट्रायल पास हुआ है इंडियन वैक्सीन का, अभी थर्ड फेज चल रहा है, वो भी आ जाएंगी। तो इससे उपलब्धता होने से मुझे उम्मीद है कि जल्दी वैक्सीन सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो और आखिर शाश्वत जी, में, अभी एक आपने एक बात हाँ पूछी हाँ, कि आप एडीजी जोन कानपुर को टैग किए, मैं आपको बता दूं, बताइए बताइए। उसमें मैंने एडीजी जोन कानपुर को टैग नहीं किया, बाकी यूपी पुलिस आईजी रेंज झांसी को टैग किया था, क्योंकि ये कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, ताकि बाकी लोगों में संदेश जाए कि वो ऐसे काम करें ना, और अन्य छात्र भी वो थोड़ा इसके प्रति मतलब जागरूक रहे कि अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो अपनी कार्रवाई करा सकता है। परंतु छात्र डर जाता है, पैसे वापस नहीं ले पाता, डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है। परंतु प्रशासन इसको संज्ञान में लिया है, वो कार्रवाई करे, हमें ये उम्मीद है प्रशासन से। तो आपके बाकी पास जो सबूत आए हैं, इसके आधार देखते पे हैं आगे क्या करना है। लगभग कितना रेट रखा है इन लोगों ने एडमिशन का? कितने में करवा देते हैं? ये अब जब मेरे पास आया एजी डिपार्टमेंट और बीटेक और अन्य डिपार्टमेंट में, बीटेक के लिए जैसा आपने सुना, अभिषेक सिंह दादू कह रहे हैं कि 40,000 50,000 लगेंगे पहले, फिर 40 पे आ गए, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, अभिषेक सर अगर 5 नहीं लेते हैं तो 30 तक एडजस्ट करा देंगे। आप वीडियो अपना ही चेक कर लीजिए, इसमें जो रिकॉर्डिंग है, दो जी मिनट जी, में आपको सुना जो है वीडियो मैंने, यूट्यूब सुना का है। खोलेंगे, 2 मिनट से आप शुरू करिए, 20 सेकंड के अंदर आपको अभिषेक सर को कह रहे हैं, अभिषेक दादू, अब जी अभिषेक जी सर कौन है वो बताएं। और अभिषेक प्रताप जी की रिकॉर्डिंग जो मैं आपको भेजूंगा, उपलब्ध कराऊंगा, उसमें वो स्वयं आपको कह देंगे, मैं नहीं कह रहा, अभिषेक प्रताप स्वयं कहेंगे कि अभिषेक सिंह की रिकॉर्डिंग लीक हो गई है, कभी बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग रखी हुई, और वो 60,000 पैसे वाली बात भी कबूल लेंगे, सब कुछ उसमें कबूल लेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका बंदा है जिससे वो बात कर रहे हैं। अब तो चीजें ये मतलब हैं कि आपने मैं, एनएसयूआई में सेंधमारी करने में कामयाब रहे हैं आप?
अब वो एनएसयूआई का कार्यकर्ता है या नहीं है ये मैं नहीं जानता। बाकी सेंधमारी में हमारा कोई ऐसा नहीं है कि किसी सेंधमारी करके हम किसी कार्यकर्ता को अपने पक्ष में लाएं। बाकी उस कार्यकर्ता को लगा उसकी कहीं ना कहीं जिस कार्यकर्ता से वो बात कर रहे हो या जिस भी लोग से वो बात कर रहे हैं अपने, उनको कहीं ना कहीं लगा कि उस बंदे की भी गलती है, तो उस बंदे ने अपनी गलती को स्वीकारा और गिल्टी फील करते हुए, मुझे जहां तक उम्मीद है जो मुझसे बात हुई उसकी, गिल्टी फील करते हुए उसने ये चीजें मुझे उपलब्ध कराई और ये चीजें मदद करने का उसने बोला कि आश्वासन दिया कि मैं पूरी मदद करूंगा, ये गलती मेरी भी है कहीं ना कहीं, मैं मीडिएटर बना था इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ और मैं मदद करूंगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच हो और जो भी अगर दोषी पाया जाता है उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। समरेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात शाश्वत जी, एक बात और मैं अभी आपसे कहना चाहूंगा, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जांच करा ली जाए, इनका अंतर्मन तो जानता होगा कि इनकी आवाज है या नहीं। और जैसे हम जानते हैं अपना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस एक डिपार्टमेंट है अपने, मैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील करता हूँ कि उस वॉइस रिकॉर्डिंग की जांच करा ले अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ही। फॉरेंसिक साइंस विभाग है अपने यहाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फॉरेंसिक साइंस, जी जी बिल्कुल, उसमें जांच करा लें, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात सही है आप। इतने इस बात से तो हम भी इतने डरे हुए क्यों है इतने सारे? सहमत है कि इस पे तो विश्वविद्यालय के अंदर भी जांच हो सकती है, बाहर जाने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। करें ना, हम तो कह रहे हैं, हम समरेंद्र प्रताप सिंह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, अगर इनको लगता है मानहानि का दावा जो कह रहे हैं ये करें, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो उसके जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमारे पर लीगल एक्शन ले ना। अगर इनके पास ऐसा है कि हम गलत कह रहे हैं तो लीगल एक्शन ले, ये रुके क्यों है अब तक? उनको तुरंत लेना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ कोई गलत बात करेगा मैं तुरंत एक्शन लूंगा, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा, वेट नहीं करूंगा जी, तो ये थे हमारे साथ, तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं रिकॉर्डिंग आपको जी उपलब्ध करा। तो ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष समरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं एनएसयूआई के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अभिषेक सिंह दादू और राष्ट्र संयोजक अभिषेक प्रताप पर, और साफ कहा है कि ये दोनों लोग संलिप्त हैं एडमिशन की धांधली में। अब इनके दावे में कितनी सच्चाई है तो पुलिस जांच का पता चलेगा। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लोक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।